नौशेरा ने जब इरा से कहा कि वो ताकतवर रैंकिंग्स की सबसे ताकतवर स्टूडेंट करिश्मा तक से मुकाबला करने के काबिल थी, तो इरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उस करिश्मा से मुकाबला करूं, फिर तो वो बच्ची जाकर ध्रुव के सामने रोने लगेगी और ऐसा होने पर ध्रुव मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगेगा। इस वक्त सूरज ढलने लगा था, जिसकी लाल रंग की रोशनी में इरा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर नौशेरा का दिल तक तेजी से धड़कने लगा। ये कुछ ऐसा था जैसे नौशेरा को पहली नजर में इरा से प्यार हो गया हो। वहीं इस अजीब से एहसास को महसूस कर नौशेरा के चेहरे पर एक हंसी आ गई, जिसके साथ वो अपना सिर हिलाते हुए इस ख्याल को दिमाग से निकालने लगा। इतने में इरा ने उसे समझाते हुए कहा, सच कहूं तो आज तुम्हें चुनौती देने के पीछे मेरा मकसद यही था कि ध्रुव मेरी असली ताकत देखना चाहता था, लेकिन शायद नसीब यही चाहता है कि वो मेरी असली ताकत देख ही ना पाए। वहीं उसकी बात सुनकर नौशेरा, जो अंदरूनी हिस्से के सबसे समझदार लोगों में से एक था, फिलहाल इरा से कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी इरा ने एक नजर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, फिक्र मत करो, मैं ताकतवर रैंकिंग्स का 2nd रैंक नहीं हासिल करना चाहती हूँ। अब जो कि हमारा मुकाबला खत्म हुआ तो मैं जाकर ध्रुव का ध्यान रखती हूँ। इतना कहकर इरा तुरंत पीछे मुड़ी और वो मैदान से बाहर जाने लगी। इस दौरान डूबते सूरज की रोशनी में वो एक परछाई बनकर वहां से गायब हो गई। इस वक्त मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें नौशेरा ने मजबूर होकर खुद से कहा, आखिर मुझे आज तक ऐसी लड़की क्यों नहीं मिल पाई। ध्रुव, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। उसके बाद वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर गए। इस बार के ताकतवर लोगों के मुकाबले में दिल दहला देने वाले मुकाबले देखकर पूरा अंदरूनी हिस्सा काफी ज्यादा हैरान हो गया था। सभी लोग उस मुकाबले में हुए चौंका देने वाले मुकाबलों की बात कर रहे थे। इसमें जो 2 मुकाबले सबसे ज्यादा चर्चा में थे वो थे ध्रुव और सिमाल के बीच का मुकाबला और इरा और नौशेरा के बीच का मुकाबला। खास तौर पर सब इरा और नौशेरा के बीच के मुकाबले के बारे में ज्यादा हैरानी के साथ बातें कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत लड़की हकीकत में इतनी ज्यादा ताकतवर भी हो सकती थी। अभी तक अंदरूनी हिस्से में ऐसे कुछ लोग ही थे जो उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए जानते थे, लेकिन नौशेरा के मुकाबले के बाद से तो वो भी समझ गए कि जांबाज जोशीले ग्रुप की सबसे ताकतवर और खतरनाक स्टूडेंट इरा ही थी, जो आमतौर पर चुपचाप ध्रुव के पीछे ही रहती थी। वहीं इरा और ध्रुव के मुकाबलों की मदद से जांबाज जोशीले ग्रुप का नाम लगातार बढ़ता गया और 2 से 3 दिन में ही वो ग्रुप सबसे ताकतवर ग्रुप की बहस में शामिल होने लगा। इस बात से उस ग्रुप का हर मेंबर अपना सर ऊंचा करके पूरे अंदरूनी हिस्से में घूमता। उनकी चाल से साफ समझ आने लगा था कि अब पहले की तरह उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन जिस दौरान पूरे अंदरूनी हिस्से में ध्रुव और इरा की चर्चा फैलती जा रही थी, उस दौरान वो दोनों वहां से गायब हो गए थे। दरअसल ध्रुव को जांबाज जोशीले ग्रुप के इलाके में एक खास कमरे में रखा गया था। उस कमरे में ध्रुव बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग में लगा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे का रंग पहले जैसा होने लगा था और उसके अंदरूनी जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इसके अलावा सभी को उसकी घटती बढ़ती शक्तियां भी महसूस होने लगी थीं। इस बात को महसूस कर उस कमरे में मौजूद इरा और बाकी लोग समझ गए कि ध्रुव अपनी शक्तियां बढ़ाने के बहुत करीब था। वहीं उस कमरे में मौजूद बिजौरा ने ध्रुव की बंद आंखों को देखकर कुछ सोचते हुए सवाल किया, ध्रुव पिछले 3 दिन से लगातार ट्रेन कर रहा है, अब तक इसकी ट्रेनिंग खत्म क्यों नहीं हुई? चलो मानता हूं कि इसकी शक्तियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए, है ना? ये कहते वक्त बिजौरा के चेहरे पर हल्की फिक्र नजर आ रही थी, जिसे देखकर पास ही खड़ी करिश्मा ने किसी बुजुर्ग की तरह बिजौरा को समझाया, तुम भी कैसी बात करते हो? जब मामूली तौर पर शक्तियां बढ़ती हैं तब वक्त नहीं लगता, लेकिन ध्रुव फिलहाल मामूली तरह से शक्तियां नहीं बढ़ा रहा है बुद्धू। वहीं करिश्मा की बात सुनकर इरा और बाकियों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सभी को अपनी बात पर हंसते देखकर करिश्मा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, इसमें इस तरह खीखी करके हंसने वाली कौन सी बात है? अगर ध्रुव इसी तरह ट्रेन करता रहा तो मुझे आगे भी वो कड़वी जड़ी बूटियां खानी पड़ेंगी। उसे इस तरह बात करते देख इरा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ फेरा, जिसके बाद उसने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की। ऐसा करते इरा ने सभी से कहा, इस बार ध्रुव को बहुत गहरे जख्म आए थे। सिमाल से मुकाबले के बाद ध्रुव की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो मुकाबला इतना ज्यादा असरदार था, इसलिए खुशकिस्मती से ध्रुव को उससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। और तो और, जैसा कि करिश्मा ने कहा कि ध्रुव की शक्तियां मामूली तरह से नहीं बल्कि खास तरह से बढ़ रही हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद कामयाब होने पर ध्रुव की शक्तियां 1 से भी ज्यादा सितारों से बढ़ जाएंगी। इरा की बात सुनते ही पास ही खड़ी लीजा ने हैरत में पड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि इसकी शक्तियां 2 सितारों से भी बढ़ सकती हैं? मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही खास तरह से ताकत बढ़ाना हुआ। मैंने सुना है कि जब तक कोई बहुत ही अनोखी दवा नहीं खा लेता तब तक इस तरह 2 सितारों का एक साथ बढ़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। और तो और, जब कोई दवा खाकर इस तरह अपनी शक्तियां बढ़ाता है तो उसे आगे जाकर शक्तियां बढ़ाने में और ज्यादा मेहनत लगती है। लीजा के चेहरे की हैरानी को देखकर इरा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, इस बार का मुकाबला सच में ध्रुव के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। सच कहूं तो मैं भी नहीं बता सकती कि आखिर ध्रुव की शक्तियां इस तरह क्यों बढ़ रही हैं या फिर उसकी शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी, मगर एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं
कि जब ध्रुव उठेगा तो वो और ताकतवर हो चुका होगा, इसलिए किसी को भी उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर तुम लोगों को कुछ और काम करने हैं तो तुम कर सकते हो, मैं यहीं पर ध्रुव के साथ रहूंगी। ये सुनकर बिजौरा और बाकी सभी अपना सिर हिलाते हुए चुपचाप बाहर चले गए। तभी अचानक लीजा को कुछ याद आया और उसने इरा को देखते हुए उससे कहा, अरे हाँ इरा, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई। नौशेरा जाबाज जोशीले ग्रुप के दरवाजे पर आया था और फिलहाल कमरे में इंतजार कर रहा है। वो कह रहा था कि उसे ध्रुव को देखना है। वैसे मुझे नहीं पता कि इस लड़के को क्या हो गया है, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर आकर ध्रुव से मिलने की बात करने लगता है। उसे लगता है कि हम लड़कियां नहीं जानती कि वो क्या चाहता है। पहले तो उसे कभी इस तरह ध्रुव की फिक्र करते हुए नहीं देखा मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन पहले वो ना सिर्फ तुमसे मुकाबला हार गया बल्कि तुम पर अपना दिल भी हार गया? लीजा की बात सुनते इरा हैरत में पड़ गई, जिसके बाद उसने अपनी हैरानी को काबू में करते हुए कहा, उससे कह देना कि मैं काम में उलझी हुई हूँ। तुम उसे बता देना कि ध्रुव फिलहाल शक्तियां बढ़ाने की कगार पर है, इसलिए इस वक्त वो किसी से नहीं मिल सकता। इस पर लीजा मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए इरा के कानों के पास आई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे उस लड़के के इरादे थोड़े अजीब लग रहे हैं। ये सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, पहले वो ईशान, फिर बिजौरा और अब ये नौशेरा। ये सुनते हुए इरा की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। कहा, लीजा, आगे से कभी ध्रुव के सामने ये बातें मत कहना, और हाँ, नौशेरा को अभी समझा देना कि अगले कुछ दिन ध्रुव बहुत बिजी रहेगा, इसलिए वो यहाँ कर अपना वक्त बर्बाद ना करे। वहीं इरा के ठंडे जवाब को सुनकर लीजा ने अपने हाथ लहराते हुए कहा, बेचारा नौशेरा, वैसे अगर तुम कभी उसके सामने नहीं आओगी तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? वो पहले कितनी बार आ चुका है और तुम उससे मिलने से मना कर चुकी हो, चाहे कुछ क्यों ना हो, है तो वो ध्रुव का दोस्त ही। लीजा की बात समझकर इरा ने अपना सिर हिलाया और फिर लीजा के साथ बाहर जाते हुए कहा, चलो मैं ही मिलती हूँ नौशेरा से और उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर लीजा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने नौशेरा के लिए बहुत बुरा मानते हुए खुद से कहा, बेचारा नौशेरा, वो चाहे तो किसी भी लड़की को अपना बना सकता है, लेकिन उसका दिल आया भी तो किस पर? ये लड़की जो पहले से इस गधे ध्रुव को अपना दिल दे चुकी है। हाय रे मोहब्बत, और कितने आशिकों के दिल तोड़ेगी तू। इस दौरान नौशेरा एक कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो बेसब्री से टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए अपने आसपास देखे जा रहा था। इतने में कुछ लोग दरवाजे से उस घर में आए, जिन्हें देखकर नौशेरा तुरंत खड़ा हो गया। तभी अचानक एक लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर इरा ने उससे कहा, सीनियर नौशेरा, ध्रुव फिलहाल काफी जख्मी है, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकता, माफी चाहती हूँ। ये कहते हुए इरा नौशेरा और आरामिस को देख रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर नौशेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं इरा। वैसे तो बहुत सी लड़कियां नौशेरा की इस मुस्कुराहट की कायल थीं, लेकिन इरा पर उसकी मुस्कुराहट का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जिसके बाद उसने एक नजर भी नौशेरा की तरफ नहीं देखा। इस दौरान इरा को इस तरह खुद को नजरअंदाज करते देख नौशेरा मनी मन मुस्कुराने लगा। दरअसल उसने ना जाने कितनी बातें सोच कर रखी थी जो वो इरा से कहना चाहता था, लेकिन इरा ने उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। इस बात के चलते नौशेरा ने कहां भरी और फिर वो उस जगह से खड़ा हुआ और उसने एक हरे रंग का डब्बा सामने रखी टेबल पर रख दिया। ऐसा करते ही उसने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, इरा, इसमें एक खास तरह की दवा है जिससे जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये दवा ध्रुव के लिए बहुत काम आएगी। प्लीज इरा, इसे लेने से मना मत करना। उसका तोहफा टेबल पर देखकर इरा एक पल के लिए झिझकने लगी, लेकिन फिर उसने ध्रुव के बारे में सोचकर वो तोहफा लेते हुए नौशेरा से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तोहफा लेने से मना नहीं करूंगी। शुक्रिया नौशेरा, ध्रुव की तरफ से। उसके बाद इरा की नजरों को देखते हुए अचानक से नौशेरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और वो तुरंत आरामिस को लेकर वहां से जाने लगा। इस दौरान इरा भी उसे वहां से जाता हुआ देख रही थी, जिसके बाद उसने वो हरे रंग का डिब्बा उठाया और फिर उसे ध्रुव के पास ले जाने लगी। लीजा ने देखा था कि इरा ने किस तरह नौशेरा के जज्बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते उसने मन ही मन कहा, बेचारा नौशेरा। फिर जैसे ही नौशेरा और आरामिस जाबाज जोशीले ग्रुप से बाहर निकले तो आरामिस ने नौशेरा की तरफ देखकर उससे कहा, नौशेरा, तू पागल तो नहीं हो गया है? उसने तुझे मुकाबले में एक बार हरा क्या दिया? तू तो उस लड़की का दीवाना ही हो गया है। आरामिस की बात सुनते ही नौशेरा का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल होने लगा और वो मुस्कुराते हुए उसकी बात को टालने लगा। जाहिर सी बात है कि नौशेरा भी काफी मजबूर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ये ऐसे जज्बात थे जो बिना बताए दिल के दरवाजे पर दस्तक देते थे, इसलिए कोई चाहकर भी उनसे बच नहीं सकता था। तभी आरामिस ने नौशेरा का चेहरा शर्म से लाल होता देख आह भरते हुए उससे कहा, ऐसा लगता है दोस्त कि तेरी आशिकी झंड होने वाली है। उस लड़की के अंदाज से तो साफ समझ आ रहा है कि वो तुझे घास तो छोड़ एक तिनका तक डालने को तैयार नहीं है। वो तो बस हमेशा ध्रुव की रट लगाए रहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तेरा कुछ हो सकता है। इस दौरान नौशेरा बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह समझ आ रहा था कि आरामिस उसे क्या समझाना चाह रहा था। इरा जिस तरह से उससे पेश आ रही थी, उससे नौशेरा समझ गया था कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली।
वैसे तो नौशेरा किसी भी लड़की को खुद पर फिदा करने में कामयाब हो जाता था, लेकिन इरा कोई मामूली लड़की बिल्कुल नहीं थी। और तो और अगर बात काबिलियत और ताकत की हो तो ध्रुव उससे बहुत ज्यादा कमजोर नहीं था। इसलिए अगर सिमाल की जगह उसका मुकाबला ध्रुव के साथ होता तो शायद उसका भी वही हाल होता जो फिलहाल सिमाल का हुआ था। फिर अपनी बदनसीबी के एहसास के बारे में सोचकर नौशेरा ने आसमान की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। वो इस वक्त एक अजीब सी मजबूरी महसूस कर रहा था, जिसके चलते उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये ध्रुव शौर है, मुझे इस लड़के से इतनी जलन क्यों हो रही है? आखिर इसकी किस्मत इतनी जोरदार कैसे हो सकती है? वहीं उसे इस तरह परेशान होकर चिल्लाते देख आरामस भी काफी हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने नौशेरा की पीठ थपथपाकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद वक्त बीतता रहा और ताकतवर लोगों के मुकाबले को खत्म हुए 5 दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। इस बात से बिजौरा और बाकियों को काफी फिक्र होने लगी। वैसे तो वो लोग ध्रुव को जबरदस्ती जगाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से इरा ने रोक दिया। जाहिर सी बात है कि अपनी शक्तियों की वजह से इरा महसूस कर रही थी कि ध्रुव की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। इसका मतलब जब वो अपने आप जागता तो उसकी शक्तियां काफी बढ़ जाती, लेकिन अगर उसे जबरदस्ती जगाया जाता फिर तो वो शक्तियां बढ़ाने का एक सुनहरा मौका गवा देता। इस दौरान इरा उस खुफिया कमरे में बैठी ध्रुव को ही देख रही थी, जो पालती मारकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। जब उसे देखा कि ध्रुव के जागने का कोई इशारा नहीं था तो इरा ने आ भरते हुए खुद से कहा, लगता है ध्रुव आज भी नहीं जागने वाला। इतना कहकर इरा अपनी जगह पर से खड़ी हुई और वो पलटकर कमरे से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। क्या होगा जब ध्रुव अपनी नींद से जागेगा? क्या सचमुच उसका रैंक बढ़ चुका होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा द वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।